गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन है प्रोटीन, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उसके सोर्सेज क्या हैं, क्यों खाना ज़रूरी है और डॉक्टर्स क्यों सेकेंड ट्राइमेस्टर से बोलना शुरू हो जाते हैं कि डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लो। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग कंटेंट इन English, then do visit our website momcomindia.info. Now let's get started. प्रेगनेंसी के दौरान अपनी अपनी डॉक्टर विजिट्स में ये नोटिस किया होगा कि शुरुआत से डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। ये जो बात वो बोलते हैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करने लग जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की आपकी विजिट्स में तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज प्रोटीन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 1, हेल्दी वेट गेन। कोई भी मॉम बहुत एक्सेस वेट गेन नहीं करना चाहती है और उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हम खाएं तो क्या खाएं, क्या हम 2 केले खाएं और हम कितना खाएं। अगर आप अपनी डाइट में 400 to 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लो और अपनी पूरी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लो तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हो। नंबर 1। नंबर 2, प्रोटीन बेबी के हेल्दी वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी थोड़ा स्लो होता है, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। हर दिन बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस करते हैं कि अपनी डाइट को वॉच करो। मॉर्निंग, लंच, डिनर, स्नैक, हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए। यू शुड वॉच आउट फॉर इट और आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट भी करते रहना चाहिए। तो हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान होती है। आपका जो भी वेट है, जितने केजी भी आपका वेट है, उसका 1.5 टाइम्स इन ग्राम्स आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए आपका भी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपका वेट हो गया है 80 केजी, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 80 को 1.5 कर दीजिए तो दैट इज 120 बट ग्राम्स, नॉट केजी। तो 120 ग्राम्स प्रोटीन आपको रोज लेना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो इंडियन डाइट है उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कैसे लेना है ये समझ नहीं आता है। इसीलिए हम प्रोटीन के और सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर्स प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करते हैं, हम प्रोटीन बिस्किट्स खाते हैं। बट साथ ही अगर हम अपनी डाइट पे भी ध्यान रखेंगे, हमें सही सोर्सेज पता होंगे, तो हम ये 120 ग्राम का टारगेट डेली मीट कर सकते हैं, जिससे हमारे बेबी को और हमें फायदा होगा। अलॉन्ग विद दैट गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नॉट ओनली वेट, आपके बेबी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके टिश्यूज की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, ब्रेन, हेयर, नेल्स, स्किन, इम्यून सिस्टम, हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई डॉक्टर्स इतना स्ट्रेच करते हैं कि बाकी सब छोड़ दो थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट हाई प्रोटीन डाइट लो। अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ कुछ वेज और नॉन वेज सोर्सेज प्रोटीन के। आप एक लिस्ट बना लीजिए एंड डू मेक अ फूड चार्ट फॉर योर सेल्फ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। नॉन वेज सोर्सेज हम सबको पता है कि हमें एग्स खाने हैं। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर ये मुझे बोलती है कि दिन के 6 एग खाया करो, बिकॉज एक एग में 6 ग्राम्स प्रोटीन होता है, तो 6 एग मतलब 36 ग्राम प्रोटीन तो आपको वहीं से मिल गया। ऑल्दो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जिनको खाना होता है वो खा लेते हैं। दूसरा, चिकन में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, फिश में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बट फिश में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाई मर्क्यूरी फिश नहीं खाना है प्रेगनेंसी के दौरान। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। आप अपने डॉक्टर से पता कर लीजिए कि लोकली क्या फिशेस मिलते हैं, कौन सा सेफ है, कौन सा नहीं। एंड लास्ट होता है रेड मीट। रेड मीट में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि रेड मीट को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपको इतनी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हार्टबर्न जैसी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको बोला जाता है कि आप कुछ हेवी डाइजेशन खाओ तो साथ में फाइबर बहुत खाओ ताकि वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो आप ये थोड़ा सा प्लान कीजिए कि आप नॉनवेज सोर्सेज को एक हफ्ते में कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज नॉनवेज सोर्सेज से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं वेज सोर्सेज की। तो वेज सोर्सेज बहुत ईजी है। नंबर 1 है दाल्स। आपकी सारी दाल्स में आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। मेरी डॉक्टर मुझे कहती है कि दिन में 3 बार दाल का एक बड़ा बोल लेके खाया करो। अगेन, जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आफ्टरनून एंड इवनिंग इज ओके, बट ब्रेकफास्ट में इसको खाना इज वेरी डिफिकल्ट।
इसके अलावा बोला जाता है बेसन की दिन में एक मील में आपका बेसन ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप बेसन का पराठा खाओ, बेसन की रोटी खाओ, बेसन के लड्डू खाओ, बेसन का हलवा बना के खा लो, व्हाटएवर फॉर्म में आप बेसन ले सको आपको लेना चाहिए। थर्ड होता है सारे बीन्स, तो आपके जो राजमा, छोले, चने, इन सब में भी बहुत प्रोटीन होता है। ये आप तरी फॉर्म में ले सकते हो या फिर सैलेड्स में ले सकते हो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक दिन स्प्राउट सैलेड खाऊं, एक दिन चिकपी सैलेड खाऊं, तो इस तरीके से डिवाइड करके मैं इवनिंग स्नैक में एक प्रोटीन बेस्ड स्नैक जरूर लूं। ऑब्वियसली स्टीम करके बॉईल करके लेना है, कुछ भी रॉ नहीं खाना है, बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। चिकपीस का तो आप हमस भी बना सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ स्प्रेड, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देन पनीर का ऑप्शन है, सोयाबीन का ऑप्शन है, आपके जितने भी नट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और प्रेगनेंसी में बोला भी जाता है कि मॉर्निंग में उठते ही आपको सोक्ड नट्स और रेजिन्स जरूर खाने चाहिए, उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एंड गाइस, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इज सीड्स, जो हम अपनी डाइट में नॉर्मली नहीं लेते हैं बट अब काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। तो फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, इनमें नॉट ओनली प्रोटीन बट आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत हाई क्वांटिटी में मिलते हैं, जो आपकी बॉडी और आपके इम्यून सिस्टम को जाके स्ट्रेंथन करते हैं। सो कल से जो आप अपनी प्लेट तैयार करें, मेक श्योर उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो, कार्ब्स को बिल्कुल कम कर दीजिए और बाकी सारे आइटम्स को भी कम कर दीजिए, ताकि प्रोटीन का बेनिफिट आपको आपकी प्रेगनेंसी में और आपके बेबी के लिए मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा लोगों के साथ, बिकॉज नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी, बच्चों के लिए भी और आगे आपके ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में भी आपके लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट momcomindia.info। वहां आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स मिल जाएंगे फॉर यू टू read and for you to be aware on how to simplify your parenting. Thank you for watching Mom Come India. Bye bye.